गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था गति के बारे में, गति क्या होती है, विस्थापन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति, इसके नाम से पता चल रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई सीधी रेखा पर कोई वस्तु चल रही है तो वो एक सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर, चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है। जैसे देखिए, ये सीधी रेखा पथ है, इसमें कोई वस्तु है ओ, ए तक आने में भी उसने एक सेकंड लगाया और 50 मीटर की दूरी तय करी। बी पॉइंट तक जाने में भी उसने एक सेकंड लगाया और 50 मीटर की दूरी तय करी। सी पॉइंट तक जाने के लिए भी उसने 50 मीटर की दूरी एक सेकंड में तय करी। इसी तरह डी पॉइंट पे जाने के लिए भी उसने 50 मीटर दूरी एक सेकंड में तय करी। अब देखो, समान विस्थापन तो उसमें हो रहा है लेकिन समान समय अंतराल एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में समान दूरी 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर। तो ये इसे हम बोलते हैं एक समान गति। समय का अंतर एक सेकंड है, इन सब में समय का अंतर कितना, एक सेकंड, दूरी 50 मीटर, जो सभी में एक जैसी है, इसीलिए गति को एक समान गति कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे असमान गति। एक समान में तो वही है, अब असमान में क्या होगा, जो समान नहीं होगी। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, भी उसका अंतराल तो सेम रहेगा, मान लो एक सेकंड सेम रहेगा, लेकिन वो 50 मीटर की दूरी हर बार तय नहीं करेगी, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे एक सेकंड में एक वस्तु जा रही है 50 मीटर ए से बी पॉइंट में, अगर वो बी से सी में जाएगी तो एक सेकंड में उसे 40 मीटर की दूरी तय कर रही है। इसमें 50 करे तो इसमें 40 हो गया चेंज। इस तरह सी से डी में वो 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब इसका बेस्ट उदाहरण यही है कि अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आप अपना साइकिल अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होगा, गाड़ी कभी स्लो होगी कभी फास्ट होगी, इस डिपेंड करता है कि वहाँ पे भीड़ कितनी है। तो उस जो इस तरह रोड पे जो हमारी गति होती है, हमारी व्हीकल्स की गति होती है, उसको आप असमान गति कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति है। पार्क में हमें पता है कि मॉर्निंग इवनिंग में पार्क में भीड़ रहती है। तो पार्क में जब कोई व्यक्ति दौड़ेगा, रनिंग करेगा, तो उसके आसपास दूसरे भी तो लोग होंगे, उसके आगे पीछे दूसरे लोग होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड में वेरिएशंस आएंगी। समान समय अंतराल हो सकता है लेकिन उसकी जो दूरी है वो वेरी करेगी। तो ये दोनों ही असमान गति के उदाहरण हैं। गति की दर का मापन। अब गति को मापते कैसे हैं, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए हर वस्तु अलग अलग समय लेगी। अब कोई दूरी एक साइकिल से तय करनी है, उसमें अलग टाइम लगेगा, गाड़ी से तय करनी है अलग टाइम लगेगा। तो इसमें से क्या है, कुछ तो तेज़ चलती हैं। अब एग्जाम्पल है, अब साइकिल गाड़ी की बराबरी तो नहीं कर सकता, तो इसमें से कुछ तेज़ चलते हैं और कुछ धीमे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। एक वस्तु एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होकर जिस एंड पॉइंट तक जाएगी, वहाँ तक उसने जितनी दूरी तय कर ली वो उसकी चाल कहलाएगी। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसे ms-1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीटर पर सेकंड। m से मीटर, s से सेकंड। चाल के अन्य मात्रक हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होती है, किसी भी व्हीकल की औसत चाल निकालनी हो तो वो उसने कुल कितनी दूरी तय की बटा कितना समय लिया, कुल समय अवधि। तो तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल समय अवधि, इससे हम किसी भी गाड़ी की औसत चाल निकाल सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा करेंगे। देखिए, जैसे एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। दूरी किसने तय करी, उसने 16 मीटर की 4 सेकंड में, और दोबारा वो क्या करेगी, 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर देती है। तो उसकी औसत चाल बताइए। तो पहले हमारे पास जो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी है वो पता करनी है। तो कुल कितनी है, 4 सेकंड में भी 16 सेकंड, 2 सेकंड में भी 16 सेकंड, तो 16 + 16 कितने हो गए, 32 मीटर। तो कुल उसकी तय की गई दूरी 32 मीटर। उसका लिया समय 4 सेकंड और 2 सेकंड कितने हुए, 6 सेकंड।
अब औसत चाल कैसे निकलेगी? तय की गई कुल दूरी अपन लिया गया समय। अब कुल दूरी उसकी 16 + 16 32, टाइम 4 + 2 6, तो 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। तो इसका हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब दिशा के साथ चाल, अब हमें पता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये हमारी दिशाएं हैं, और कोई वस्तु एक ही दिशा में तो हमेशा चलती नहीं है। तो इस तरह कहते हैं कि जो दिशा के साथ चाल है उसे हम आगे पढ़ेंगे वेग। तो वेग एक क्या है? निश्चित दिशा में चाल, एक निश्चित दिशा में चाल। किसी वस्तु का वेग समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। वस्तु के वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। अगर वस्तु अपनी चाल बदलेगी तो भी वेग बदल जाएगा, अगर अपनी गति बदलेगी, गति की दिशा बदलेगी तो भी वेग बदल जाएगा। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, दोनों का अपॉन 2। तो हम वेग, औसत वेग को v से लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं, औसत वेग u, प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है। चाल, चाहे हम चाल की बात कर रहे हैं चाहे हम वेग की बात करें, दोनों का मात्रक हमारे पास एक जैसा होता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अब हमने जितना आज पढ़ा उससे मिलते जुलते हम कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको, इनको लिखिए और कॉपी पे नोट कीजिए। एक समान और असमान गति का उदाहरण की व्याख्या कीजिए। समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करे तो वह एक समान है, अगर ना करे तो वह असमान। चाल किसे कहते हैं? उसका मात्रक। औसत चाल को परिभाषित करें। एक इस तरह का न्यूमेरिकल है, एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, फिर दोबारा 20 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल क्या होगी? दोनों दूरियों का प्लस अपॉन दोनों जो टाइम लिया है, जो सेकंड है, दोनों उनका प्लस अपॉन कुल तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय, 40/6। तो आगे वेग को परिभाषित करें और औसत वेग के बारे में वर्णन करें। थैंक्स।